एक बार पुनः सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बहराइच की, जहां लोकसभा चुनाव में ड्यूटी का हवाला देते हुए सेंट्रल बैंक में दोपहर में ही लटका दिया गया ताला। आगे बात होगी एटा की, जहां श्रवण गंगा सेवा समिति द्वारा गंगा स्नान यात्रा का जत्था अवागढ़ क्षेत्र से हुआ रवाना। साथ ही आगे चर्चा करेंगे प्रयागराज की, जहां पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश हुए गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बहराइच से है। यहां लोकसभा चुनाव में ड्यूटी का हवाला देते हुए सेंट्रल बैंक प्रयागपुर में दोपहर में ही लटका दिया गया गेट पर ताला। मेन गेट पर तख्ती पर लिखकर टांग दिया गया कि चुनावी ड्यूटी के कारण आज 12:30 से कार्य बाधित है। वहीं पर जब कई खाता धारक बैंक में जमा निकासी के लिए बैंक पहुंचे तब देखा तो बैंक बंद था। इसकी जानकारी लेने के लिए जो फोन के माध्यम से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि चुनाव में ड्यूटी लगी है, लेकिन बगल में बैंक से हम किसी कर्मचारियों को भेजकर बैंक ओपन करवाते हैं। इसी बीच में अगर कोई अनहोनी किसी खाता धारक के साथ अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। हम दोपहर में 1 बजे आए लगभग, तो पता लगा कि बैंक बंद हो चुका है, यहाँ पर जमा निकासी नहीं हो रही है आज चुनाव ड्यूटी के कारण जी। फिर वापस चले गए। बाद में आर्यन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है स्टाफ है, हम दूसरा बगल की ब्रांच से स्टाफ भेजकर बैंक फिर से खुलवा रहे हैं और बैंक का कार्य नियमित रूप से किया जाएगा। लेकिन तो फिलहाल यहाँ जब दोबारा आए हैं बैंक पैसा लेकर, तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर फिलहाल कैश की जमा निकासी नहीं हो सकती है, तो फिर वापस लेकर कैश हम वापस जा रहे हैं। ऐसे में किसकी जो है कमी मानी जाए इसमें? अब ये बैंक के प्रशासन की व्यवस्था है, या उनको पहले से बोर्ड लगाना चाहिए कि कल बैंक बंद रहेगा, सबकी चुनाव ड्यूटी है, तो जिसको जो जरूरी काम होता है निपटा लेते हैं। या फिर दोबारा बैंक को दोबारा खोलने का मतलब क्या है, फिर किस लिए खोला गया? इस वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब ये बैंक को देखना चाहिए कि आगे बैंक की कार्यप्रणाली किस तरीके से जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े और खाता धारकों को भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बकानी से है। बकानी में रटलई थाना के साथ ही सीआरपीएफ कंपनी पुणे के जवानों ने निकाला कस्बे में पुलिस फ्लैग मार्च। बकानी में आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समस्त बूथों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने को लेकर यूपी पुलिस अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा और थाना प्रभारी बकानी रामेश्वर प्रसाद मीणा, थाना प्रभारी रटलाई रामस्वरूप राठौर के निर्देशन में थाना पुलिस जवानों के साथ ही सीआरपीएफ कंपनी पुणे द्वारा बकानी कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर एटा से है। एटा में श्रवण गंगा सेवा समिति द्वारा गंगा स्नान यात्रा का जत्था अवागढ़ क्षेत्र से रवाना हुआ। श्रवण गंगा सेवा समिति द्वारा संचालित लगातार 2 वर्षों से निःशुल्क गंगा स्नान यात्रा कराई जा रही है। यहाँ जनपद एटा फिरोजाबाद से 31 बसों और 4 पहिया वाहनों से लगभग 1700 से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क गंगा स्नान कराया गया। वाहनों को लालपुर स्थित श्रवण गंगा सेवा समिति के कार्यालय पर एकत्रित करके सूर्य प्रताप ने साधु संतों और श्रद्धालुओं के मिल श्री गणेश भगवान की आरती और हनुमान चालीसा का पाठ कर सभी वाहनों को सोरो कशलक जी घाट के लिए रवाना किया गया। क्षेत्र के लोगों का समिति द्वारा गंगा स्नान का सारा भार वहन किया जाता है। समिति के लोगों का उद्देश्य है कि जो असहाय, गरीब और बुजुर्ग लोग हैं जो आने जाने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों के लिए एक लालपुर के लाल ने बीड़ा उठाया है। बुजुर्गों और भक्तों की सेवा करने में सूरज भैया की लगन कई वर्षों से लगी हुई है। सूरज भैया ने श्रद्धालुओं को श्री हनुमान जी अवतरण दिवस के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। मौके पर प्रभारी गप्पू ठाकुर, जिनावली, रूसी ठाकुर, शिवा ठाकुर, राजा ठाकुर, अमन रामू, प्रदीप पंडित, गौतम ठाकुर आदि समिति के सदस्य और श्रद्धालु जन मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। सीमा देवी, आज आप कहाँ जा रही हैं? कौन ले जा रहा है? तो जैसे आप इस बस में जा रही हैं तो कोई पैसे वैसे लिए हैं क्या? नहीं। बिल्कुल फ्री यात्रा है। तो क्या कहना चाहेंगी सूर्य प्रताप भाई के लिए? धन्यवाद। आज आप कहाँ जा रही हैं? कहाँ पे? तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हमने अभी देखा कि आप बहुत वो क्या कहते हैं, गाने वाने गा के डांस वांस करके जा रहे हैं। हाँ, बहुत तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कौन लेके जा रहा है? तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आशीर्वाद है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज की गंगा पार पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। डीसीपी गंगा पार अभिषेक भारती के निर्देशन में नवाबगंज पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाशों को पकड़ा। प्रयागराज के गंगा पार में डीसीपी अभिषेक भारती के निर्देशन में नवाबगंज पुलिस श्रृंगवेरपुर में सघन चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने दोनों का पीछा किया तो दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया और दोनों बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। घायल बदमाश की पहचान मासिद खान के रूप में हुई है, जो प्रतापगढ़ का रहने वाला है। वहीं पकड़ा गया दूसरा युवक बदमाश दिलशाद है, जो मऊ आइमा का रहने वाला है। पुलिस को इनके कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। पकड़े गए दूसरे बदमाश से पुलिस की पूछताछ जारी है। आज दिनांक 22 अप्रैल 2024 को गंगानगर जोन में रात्रि चेकिंग की जा रही थी, जिसके दौरान थाना नवाबगंज क्षेत्र अंतर्गत श्रृंगवेरपुर के पास में 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। दूसरे अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों के पास से 2 अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है। यहां ओबरा नगर पंचायत क्षेत्र के रामलीला मैदान सेक्टर 9 खैरटिया मार्ग के पास कूड़ा डंपिंग से क्षेत्र में दोपहर में अज्ञात परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लेते हुए बड़े क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सीआईएसएफ फायर विंग दस्ते ने तुरंत आग को बुझाने के प्रयास में जुट गई। अग्निशमन दस्ते का नेतृत्व कर रहे हेड कांस्टेबल पल्लव तिवारी ने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। बता दें कि ओबरा तापीय परियोजना कॉलोनी और खैरटिया गांव के बीच खाली पड़ी जमीन पर नगर पंचायत और ओबरा परियोजना कॉलोनी क्षेत्र का कूड़ा निस्तारण किया जाता है, जिससे आसपास का क्षेत्र प्रदूषण की चपेट में आ गया है। आने जाने वाले लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तेज हवा चलने पर कूड़े की गंदगी लोगों के ऊपर उड़कर आ जाती है। लोगों ने सड़क से दूर एकांत में डंपिंग एरिया बनाने की मांग की है, जिससे आने जाने वाले लोगों को इस कूड़े और बदबू की समस्या ना हो। क्या नाम है सर आपका? शिवदत्त दुबे। हाँ सर, ये जो ओबरा नगर पंचायत द्वारा जो कूड़ा की डंपिंग सेक्टर 9 में की जा रही है, जिसमें आवागमन जो है कि ग्रामीणों को होता है, उसमें आग लग जाती है, तो उसमें सर क्या दिक्कतें आप लोग को नहीं होती हैं? देखिए, बहुत ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पर कूड़ा फेंक दिया जाता है, कूड़े के आड़ में लोग जानवर फेंक देते हैं। जानवर फेंक देने से गंध पूरा होती है, पूरे वातावरण को दूषित कर देती है। और कुत्ते जो है वो जानवर खा के पागल हो जाते हैं, और यहाँ से बच्चे जो पैदल जाते हैं, कुत्ते उन बच्चों को भी काट लेते हैं। इसकी शिकायत जो है हमने जो है नगर पंचायत अध्यक्षा जी को और हमने ईओ नगर पंचायत जी को कहा और बताया कि भाई यहाँ पर डंपिंग ना हो। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, और कूड़े वाली एक आ रही है फैक्ट्री जो कूड़े को कर देगी। अब यहाँ के कूड़े की वजह से जब आग जला देते हैं, आग जला देने से प्लास्टिक में से जो जहरीली गैसें निकलती हैं, इससे पूरे वातावरण को दूषित कर देती हैं। और यहाँ पर कैंसर जैसे पीड़ित यहाँ पर लोग जो है हो जा रहे हैं, कैंसर के पीड़ित उस तरह का। और जब उस रास्ते से गुजरिए तो जहरीली गैसें इतना आँख में तेजी से लगती हैं कि वहाँ से गुजरना दूभर है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद सी न्यूज़ भारत पर यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तो बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।